हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश ओझा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, मुझे बहुत साल पहले की बात याद आ रही है। कहानियाँ किससे तो हम बहुत सुनते हैं, ज़िंदगी की बात है और जो अक्सर हम सबको देखने को भी मिलती है। तो क्या हुआ, एक मेन रोड पे एक बहुत बड़ा ग्रॉसरी शॉप था। तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था कि नेकी कर और जूते खा। ओ माय गॉड। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ थोड़ा कुछ लेने के लिए गई घर के लिए सामान, तो मेरे को ये बस मेरा ध्यान तो वैसे भी थोड़ा इन बातों पे ज़्यादा ही जाता है। अरे ये क्या लिखा हुआ है ना, ऐसे कैसे ये गलत लिख दिया इन्होंने, है ना। क्योंकि जब से हम स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में गए, समाज में रहे, पेरेंट्स ने सिखाया, सोसाइटी में सुना कि अच्छे का नतीजा अच्छा ही होता है। एज यू सो शैल यू रीप। तो जो बोएंगे वही काटेंगे। तो ये सब बातें मन में इतनी जा चुकी थी गहरे में कि मुझे वो एकदम से, जैसे कहते हैं, विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इसका मतलब क्या हो सकता है। मुझे नहीं मालूम था उस समय कि ये इसका क्या मीनिंग है। तो मैंने क्यूरियोसिटी बस उनसे पूछना चाहा कि मैं तो आपसे आज पूछ के जाऊंगी कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि मैंने अपने छोटे से ब्रदर को इतना अच्छा उसको टेक केयर किया, क्योंकि पहले ज़माने में ब्रदर्स में काफ़ी एज डिफरेंस होता था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने ब्रदर को सब सेट किया, जैसे फैमिलीज़ की कहानी होती हैं। लेकिन आज के दिन में वो मुझसे बात भी नहीं करता, तो वो बहुत दुखी से थे। तो दुख, जब इंसान दुखी होता है ना, कुछ ना कुछ बोल जाता है, तो उनका दुख इतना गहरा हो गया कि उन्होंने वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। तो ऐसा मेरे को बड़ी सारी फ़ोन्स कॉल आई हैं। एक बच्चे की भी आई थी, वो भी कहने लगा मुझसे, ये फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ इश्यूज़ तो आते ही हैं क्योंकि हमारी सोच अलग अलग होती है, हम अपने नज़रिए से सोचते हैं। तो उसने भी मुझसे पूछा कि मैम मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा। मैंने कहा हाँ बेटे पूछिए। तो उसने बोला कि मैं अपनी इतनी केयर करता हूँ अपनी सारी फैमिली की, तो नाम क्या लेना है अब छोड़ो, इतनी केयर करता हूँ पर फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते, जैसे कि फिर भी मेरे से कंप्लेंट्स ही होती हैं। तो ऐसे ही एक लड़की का भी फ़ोन आया, वो भी मुझे यही कह रही, कहती है मैम आई एम फेड अप, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। मैं कहा हाँ बोलिए बोलिए। तो उसने बोला ऐसे ऐसे मेरी फैमिली में मेरे को ऐसे करते हैं, मेरे को ये सुनाते हैं वो सुनाते हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। सो शी वॉज कंप्लेनिंग ऑल दैट, है ना, फैमिलीज़ में। तो वो कहते कि अपने, क्योंकि जब कोई अपने परेशान करते हैं तो कुछ गहरा ही दुख लगता है। बाकी तो सब बंदा कहता है ना कि वो सहता, परवाह नहीं करता। वो कहते हैं ना अपनों का, वो एक कहावत है ना, एक अपनों का फेंका वो फूल भी बहुत जोर से लगता है ना, दूसरे पत्थर भी फेंकते हैं तो बॉदर नहीं होता कि ठीक है ही इज़ नॉट कंसर्न, ही और शी। तो इस तरह से जब वैसे तो हमें इसलिए समझ नहीं आई थी कि उस समय मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ हो, क्योंकि उनको अनुभव हो गया था। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत दिल से अपने ब्रदर के लिए सब कुछ किया था, तो उनको गहरा अनुभव था और गहरी चोट भी लगी थी। तो हाँ, तो मुझे मुझे उस बात से ये महसूस हो रहा है कि जो नेकी करेगा, है ना, तो हर्ट भी वही होगा जैसे मुझे महसूस हुआ। क्योंकि जिसने किया ही नहीं कुछ, तो उसको हर्ट भी क्या होना है ना। कहता है कि जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसकी गलती भी कहाँ से निकलनी है। नो वर्क एंड नो मिस्टेक, कई लोग ऐसे भी जीते हैं ना, कुछ करना ही नहीं है। और कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं अपनी फैमिलीज़ के प्रति, और उनका स्वभाव भी होता है, समाज के प्रति भी होते हैं, नेचर होती है अपनी अपनी। तो ये कहना चाहिए कि ऐसी बातें सुनकर तो हम पे बहुत बुरा सा असर पड़ता है। तो आजकल ट्रेंड क्या बन गया है, तो हम एक दूसरे से बड़ी दूर जाने लगे हैं। हम कहते हैं कोई फ़ायदा तो होने नहीं वाला जी, ऐसे नहीं होता जी, वैसे कोई ना कोई ऐसे अनुभव हो ही जाते हैं कि इंसान के मन में ये विचार आ जाता है कि अरे अच्छा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि अच्छा बनना तो नुकसानदायी है, अच्छे बन के क्या मिलता है ना, दूसरे भी हमें बुद्धू बनाते हैं, हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे भाव आ जाते हैं। जो अच्छा होता है उसको आ ही जाते हैं, क्योंकि जिसने अच्छाई की है उसको उतनी बुराई मिल जाए तो थोड़ा सा विचार भी आ जाता है, यार फ़ायदा क्या हुआ, इतना अच्छा बनने का, करने का क्या जरूरत थी। और जिसने कुछ नहीं करा
उसकी लाइफ में कोई मोड़ नहीं आया, वो स्टेबल है अपनी जगह। और हम अगर कुछ करते हैं और जो करता है कोई, तो उसको इतनी सारी आगे पीछे होना पड़ता है, और करने के बावजूद भी थैंक्स का तो कोई नाम ही नहीं है ना, ठीक है। तो उसके बाद भी कंप्लेंट होती है, थोड़ा सा और कर देते, थोड़ा सा और कर देते तो मेरा ये हो जाता, मेरा वो हो जाता। यानी डीप रूटेड मैंने क्या देखा कि हम इतने सेल्फिश हैं, इतने सेल्फिश हैं कि जरा सी कोई हमारी हेल्प करे ना तो हम कहते हैं थोड़ी और कर दे, थोड़ी और कर दे, थोड़ी और कर दे। और जो नहीं करता तो वहाँ हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन जो कर रहा है उससे तो कहते हैं इसने कम किया है, चाहता तो और कर देता, इसको क्या फ़र्क पड़ता। तो हम इतना सोचते हैं, मतलब कि ग्रेटिट्यूड और थैंक्स तो हमारी लाइफ से जैसे आउट ही हो गया, और जो कि हमारे जीवन का एक बेस था। क्योंकि आपको पता है आजकल तो इवन साइंटिस्ट भी, इवन सारी रिसर्चेज भी ये शो कर रही हैं कि जो डिप्रेशन हो रहा है या जो आप टेंशन में है, स्ट्रेस में है, उसका रूट काज क्या है, बिकॉज यू डोंट थैंक एनीबॉडी एंड यू आर नॉट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड में रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो, कि एप्टीट्यूड जो आपका है, एटीट्यूड है, वो बिल्कुल ही आपका बिल्कुल कंप्लेनिंग वाला हो गया है। तो आपको पता है, मैं बार बार ये बात जरूर बीच में लाती हूँ कि जो आपकी सोच होगी वहीं पर ही आपके मैनिफेस्टेशन होनी है। ये तो साइंटिफिक रूल भी मैं कई बार अपनी हर वीडियोस में ही लगातार बताती हूँ कि आपकी एनर्जी वहीं पे ही काम करेगी। लेकिन इन सब हालातों के बीच में रहकर अगर हम सोचें हमने नेकी करनी नहीं है, अच्छाई करनी नहीं है, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ जीने का। क्योंकि हम इंसान हैं, इवन पशु भी इतने सेंसिटिव होते हैं, तो हमें तो सुपर सेंसिटिव होना चाहिए बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, है ना। क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दूसरे को भी वही आती हैं फैमिली में। तो होना तो ये चाहिए कि जिसको प्रॉब्लम्स आती है दूसरे की प्रॉब्लम झट से वो समझे। एटीट्यूड तो ये होना चाहिए हमारा कि हम ऐसे बिहेव करें एक दूसरे से, लेकिन नहीं, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट जब हम टकराते हैं, है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, रिश्तों में दूरियां भी इसलिए आ जाती हैं कि जैसे अब मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, राइट, जैसे सब पूछ भी रहे हैं मुझसे ये तो फिर मैंने उनसे यही उनको बोला, मैं कहा मुझे आप एक बात सच सच बताइए कि जब आप अपनी फैमिली के प्रति या किसी के प्रति आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको क्या फीलिंग आई थी। तो मैंने कहा आपको अच्छा लगा था उस समय। तो कहने लगे हाँ अच्छा तो लगा था। मैं क्या आपका दिल किया था करने को? कहते हैं हाँ किया था। तो मैं क्या, जब आपकी दिल की ये इच्छा थी, आपके दिल की ये खुशी थी, आपको करके किसी काम में खुशी हो रही थी, तो आपने अपनी मर्जी से किया होगा, है ना, किया था। तो मैंने कहा अब आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप उस समय को याद कीजिए जब आपने ये काम किया था और दिल से किया था, बस इतना ही काफ़ी था, वो आपकी खुशी थी, ठीक है। और आज लेकिन खुशी के आगे हम सोच रहे हैं कि अगर मैंने अच्छा किया है तो मुझे रिजल्ट्स भी अच्छे मिलने चाहिए। यानी क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या आ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, दूसरा भी मेरे साथ अच्छा करे। और मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत ढेरों एक्सपीरियंसेस हैं और मैं भी इस भ्रम में रहती थी, मुझे भी इसका आंसर नहीं मिलता था। मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इतना मैंने इस क्वेश्चन का मैंने भी हल बहुत ढूंढा था, लेकिन वो मुझे मिल गया था। तो जब वो मुझे मिला था तो उसके बाद तो फिर लाइफ ही बदल गई। तो वही मैं आपसे शेयर करने के लिए मैंने ये बात उठाई है कि उस समय क्या हुआ था। मैंने ये देखा कि हम अगर कुछ अच्छा करते हैं, हम सोचते हैं दूसरा हमारे साथ अच्छा करे, तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था उनसे, राइट, चाहे किसी भी फॉर्म में एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरे को ऑनर करें या इज्जत करें, प्यार से बोलें, कुछ भी छोटी मोटी जो भी होती हैं, ठीक है, कि हम तो इतना कर रहे हैं, कम से कम इतना तो कर लें। इतने के चक्कर में ही सारा काम वो किया कराया खराब हो जाता था। तो फिर जब समझ आई कि ये तो सब करना ही नहीं है, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया। और मैं चाहती हूँ आप भी करें कि अगर जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर वो हम दिल से कर रहे हैं, चाहे कोई अपना है तो चाहे कोई पराया है। वैसे अपना पराया तो कुछ होता ही नहीं, जहाँ दिल आता है तो वो अपना ही लगता है, तो वहाँ तो कोई भेद आता भी नहीं है, तो वहाँ हमें ज़रूरत भी नहीं है क्लासिफिकेशन करने की इस बात की। तो जहाँ हमारा दिल आ गया, हमारा दिल, हमें खुशी मिल रही है किसी काम करने से, तो मेरा ये मानना है कि वो हमें कर देना चाहिए। लेकिन एक गलती आपने कभी नहीं करनी, जो मैंने भी कभी की थी, कि उसके बाद ये मत उम्मीद करो कि वो मेरे साथ अच्छा करेगा। मुझे तो ये लगता है जो अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा भी कुछ ज़्यादा ही होता है। और ये क्वेश्चन भी सारे पूछते हैं, और बुरा इसलिए लगता है कि वही मैंने अभी आपको बताया ना कि थोड़ा और कर देता, थोड़ा और कर देता, है ना। तो बस और की तो कहानी है ना, जो वो तो कहते हैं इच्छाएं तो कभी हमारी पूरी ही नहीं होती, और वो भी इच्छाएं हम दूसरे के बल पे पूरी करना चाहते हैं। हमें इतना भी बल नहीं है, हम इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि जितना हमारे पास है उसमें ही हम काम चलाएं, और दूसरे से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें कर लेते हैं, तो नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। फिर वो खुशी हमारी चली जाती है, चीज़ें तो आ जाती हैं, ठीक है, कोई ना कोई हेल्प कर देगा, ठीक है,
लेकिन जो हमें खुशी मिलती है किसी का काम करके, और जो एक अपना दिल में होता है कि हमने अच्छा किया, ये जो भाव है, ये जो शांति देता है हमें ये भाव। तो अगर हमने वाकई दिल से भाव से किसी के साथ कुछ किया है तो ये मत सोचिए कि वो हमें भाव देगा। आप इस बात को प्लीज़, वो कहते हैं साइड में डाल दीजिए, है ना, जैसे। तो फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि नेकी करो और जूते का। फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा कि मैंने अच्छा किया, शुक्र है परमात्मा कि आपने मुझसे अच्छा करा दिया। काश कि मैं उसकी तरह दूसरे की तरह बिहेव करता तो मुझे कैसा महसूस होता जब मैं सोचता, तो कम से कम मैं तो सेफ हूँ, साउंड हूँ, तूने मुझसे अच्छा काम कराया। तो नेकी जरूर करनी है, लेकिन कैसे करनी है? दिल से करनी है। भाव आए, भावपूर्ण होना है, हम इंसान हैं, हमें सेंसिटिव रहना है, हमें भावुक नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना कि उसने किया नहीं तो हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। लेकिन भाव दशा बड़ी अच्छी हो तो अच्छा लगता है, हमारे लिए अच्छा है। अच्छा होना हमारे लिए सबसे अच्छा है। दूसरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हम, दिल कर रहा है तो जरूर करिए, और उतना ही करिए जितना आप दिल से कर सकते हैं, और करके उसको भूल जाइए बस। कभी वो मैंने ये भी सुना था कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, यानी क्योंकि उससे क्या होता है, अगर हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते तो हमें जो अहंकार भी आ सकता है ना, कि मैंने तो उसके साथ ये किया वो किया, फिर हमें वही एक्सपेक्टेशंस कि वो मेरे साथ ऐसे करे वैसे करे। तो ये जो है ना, फिर वो किया कराया जैसे लगता है कि वर्थ नहीं है, कि हमने अच्छा सा काम करके भी ना उसकी वो बाउंड्रीज बना दी, वो अनलिमिटेड सा, और वो प्यार सा, वो जरा उसको हम लिमिट कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना। नेकी के राह पे, सच्चाई की राह पे, दिल की राह पे, दिल तो जितना भी बड़ा कर लो उतना ही बड़ा हो जाता है, जितना इसको स्क्वीज कर लो तो उतना हो जाता है। यानी माइंड से नहीं, व्यापार नहीं करें हम, सबसे प्यार करें, और प्यार तो दिल से ही हो सकता है। और माइंड गेम जो करनी है, हिपोक्रेसी करनी है, ये सब छोड़े, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? इससे तो ये नुकसान ही होगा कि मैंने उसको इतना किया, उसने इतना किया, तो बिजनेस तो हमने करना नहीं है। तो हमने सबसे प्यार करना है, और हमारा दिल से जब जिएंगे तो हमारे कहते हैं कि माइंड से 1000 टाइम्स मोर पावर है हमारे हार्ट की। तो पर्सन ऑफ हार्ट बने, पर्सन ऑफ माइंड से कंप्लेंट्स होंगी, पर्सन ऑफ हार्ट से खुशी खुशी मिलेगी कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। तो हम सबके लिए अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, ये हमारे लिए ही अच्छा है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।